स्वागत है आपका आर्ट्स रिव्यू पे। आज हम आपको दिखाएंगे 2018 में आई एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म रेड स्पैरो। कहानी शुरू होती है रशिया में हमारे दो नायकों के जीवन के आसपास। पहले डोमिनिका एक मशहूर बैलेरिना है जो कि अपनी बीमार माँ का ख्याल रखती है। डॉक्टर से दिखाने के बाद डोमिनिका अपनी माँ को केयर टेकर के सहारे छोड़कर काम पे चली जाती है। थिएटर में जाने के बाद वो तैयार होकर गेस्ट से मिलती है जो कि उसके अंकल आइवन रशियन सीक्रेट सर्विसेज के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, जो कि मिलवाते हैं डिमिट्री से, जो एक रशियन गैंगस्टर है जो डोमिनिका के साथ फोटो लेने के बहाने उसे छूता है। थोड़ी देर बाद प्ले शुरू होता है और हमेशा की तरह डोमिनिका बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही होती है कि तभी उसका पार्टनर उसके पैरों पे कूदता है और हड्डी टूट जाती है। डोमिनिका को तुरंत सर्जरी के लिए लेकर जाया जाता है। दूसरी तरफ नेट, जो एक CIA एजेंट है, एक खुफिया कॉलर से बात करता है जो उसे कुछ शब्द बताता है। उन शब्दों के इस्तेमाल से एक मीटिंग का लोकेशन निकलता है और वो अपने गन के साथ निकल जाता है। जैसे ही नेट वहां पहुंचता है वो देखता है कि एक रहस्यमयी आदमी कोड नेम मार्बल उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर दोनों आपस में कुछ बदलते हैं और ऐसा शो करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तभी नेट देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है और उस आदमी को बचाने के लिए फायर करता है और वो कार नेट का पीछा करने लगती है। नेट शहर के बीच पहुंच जाता है जहां पुलिस नेट को चारों तरफ से घेर लेती है। नेट अमेरिका एम्बेसी पहुंचता है जहां वो अपने बॉस को बताता है कि एसिड सेफ है, पर फिर भी नेट को वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। अगले दिन आइवन जाकरोव सीक्रेट सर्विसेज के डायरेक्टर और जनरल कोचनाई से मिलने जाता है। वो आइवन को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक CIA एजेंट नेट है जो आज ही वापस अमेरिका चला गया है और एक दूसरे आदमी से मिलता है। जाकरोव कहता है कि उसको दूसरे आदमी की जानकारी चाहिए। अगले दिन जब डोमिनिका को होश आता है और वो अपना पैर मेटल फ्रेम में देखती है तो रोने लगती है और ये सोचती है कि अब वो कभी डांस नहीं कर पाएगी। 3 महीने बाद डोमिनिका अभी भी छड़ी के सहारे चल रही होती है। आइवन डोमिनिका से मिलकर बताता है कि थिएटर में उसका रिप्लेसमेंट मिल गया है और अब वे जल्द ही ये घर और उसकी माँ का खर्च उठाना बंद कर देंगे। आइवन डोमिनिका को मदद करने की बात करता है और वहाँ से निकलने से पहले एक लिफाफा भी देता है। डोमिनिका उस लिफाफे को खोलती है और पाती है कि उसका पार्टनर किसी और के साथ उसको चीट कर रहा है और रिकॉर्डर पे बात सुनकर ये पता लगता है कि उसके पैरों को जानबूझकर तोड़ा गया है ताकि वो लड़की उसकी जगह ले सके। उसी दिन डोमिनिका अपने पार्टनर को नई लड़की के साथ डांस करता देखती है। डांस करने के बाद दोनों स्टीमिंग रूम जाते हैं जहां डोमिनिका उनका पीछा करती है, जहां वो देखती है कि वे दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी डोमिनिका गुस्से से उन दोनों को अपनी छड़ी से मारती है। फिर वहां से वो भागने लगती है। तभी बस पर अपने हाथों पर खून देखकर वो बस से उतर जाती है और फोन पे एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखवाती है। जब डोमिनिका वापस अपने घर आती है तो अपनी माँ को बाथरूम में गिरा देखती है और केयर टेकर घर पे नहीं होती है क्योंकि थिएटर अब पैसे देना बंद कर दिया है। ये जानकर डोमिनिका अपने अंकल से हेल्प मांगने जाती है और आइवन मदद करने को तैयार हो जाता है, पर इस शर्त पर कि डोमिनिका उसके केसेस में हेल्प करेगी। आइवन डोमिनिका को डिमिट्री से जानकारी निकलवाने को कहता है। पहले तो वो मना करती है, पर जब आइवन डोमिनिका को उसकी माँ का इलाज के खर्चे के लिए बताता है तब वो मान जाती है। उसी रात डोमिनिका होटल जाती है और तैयार होकर बार में डिमिट्री का वेट करती है। डिमिट्री डोमिनिका के पास आता है। तभी डोमिनिका कहती है कि वो चाहती है कि डिमिट्री उसे स्पेशल फील कराए। फिर दोनों वहां से डिमिट्री के कमरे में जाते हैं जहां डोमिनिका गार्ड्स को जाने के लिए बोलती है। डिमिट्री कपड़े उतारने लगता है और डोमिनिका को भी उतारने के लिए कहता है। डोमिनिका झिझकती है पर उतार कर डिमिट्री के पास जाती है। डिमिट्री टाइम बर्बाद न करके फायदा उठाने लगता है। तभी वहां एक हेलमेट पहना आदमी बीच में आकर चाकू से डिमिट्री का गला काट कर फेंक देता है। डोमिनिका को इशारे से चुप रहने के लिए बोलता है और उसकी तरफ कोट फेंकता है ताकि खून को छुपा सके। फिर वो लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं और पार्किंग लॉट में एक आदमी को शूट कर देता है। फिर बाइक पर बैठकर वो वहां से भागकर एक बंजर बिल्डिंग के पास रुकते हैं। अंदर आकर वो आदमी अपना हेलमेट उतारकर बताता है कि वो सर्गी है और आइवन ने उसे भेजा है, जो कि कोचनाई के साथ दूसरे कमरे में बैठकर कैमरे पर देख रहा है। कोचनाई आइवन को कहता है कि डोमिनिका ने सब देख लिया है और उसे मार दो, पर आइवन कहता है कि वो हमारे बहुत कम आएगी। आइवन फिर कमरे में आता है और बताता है कि उसे पता था कि वहाँ क्या होगा, पर उसने नहीं बताया क्योंकि अगर वो जान जाती तो मना कर देती। आइवन डोमिनिका को ऑफर देता है कि वो उसे एक स्पेशल स्कूल भेजेगा जहाँ वो एजेंट बनना सीखेगी और उसके पास मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना आइवन डोमिनिका को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। कुछ दिन के बाद डोमिनिका स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ उसे रिसीव करने मैट्रन आती है जो उस स्कूल की हेड होती है। मैट्रन डोमिनिका को एक फेक नाम देती है। उसके बाद डोमिनिका को अंदर ले जाती है। क्लास स्टार्ट होती है और मैट्रन बताती है कि दुनिया में अव्यवस्था फैली हुई है और सिर्फ रशिया इसको ठीक करने पे लगा है और कहती है कि सभी स्टूडेंट्स को ट्रेन करके स्पैरो बनाना है, एक ऐसा जासूस जो एक्सपर्ट हो उत्तेजित करने में और मानसिक रूप में अपने वश में करने में। डोमिनिका और विक्टर को क्लास के सामने बुलाया जाता है और कपड़े उतारने के लिए मैट्रन कहती है। विक्टर उतारने लगता है पर डोमिनिका नहीं उतारती है। फिर मैट्रन डोमिनिका को डांटती है। इधर नैट को रशिया में की हुई गलती के कारण CIA ऑफिस में सस्पेंड करने के लिए बुलाते हैं, पर नैट कहता है कि मार्बल नेट के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता है और वो सुरक्षित है।
वापस स्पैरो स्कूल में मैट्रन स्टूडेंट्स को टारगेट पहचानने के लिए सिखाती है। एक वीडियो क्लिप की हेल्प से पहला गेस विक्टर करता है पर वो गलत बताता है, जिसको डोमिनिका सुधारती है और विक्टर को जलन होती है। दूसरा गेस एक लड़की करती है जिसको क्लास के सामने लाया जाता है और उसको मैट्रन वीडियो में दिखाए गए आदमी को मुंह से छूने के लिए कहती है। वो अपने घुटने पर बैठ जाती है पर नहीं कर पाती है और जमीन पर गिरकर रोने लगती है। मैट्रन सभी स्टूडेंट्स को शरीर का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाने की ट्रिक्स बताती है। वापस अमेरिका में नेट देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ये बात वो अपने बॉस को बताता है। तभी सीआईए कहती है कि मार्बल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब नेट कहता है कि शायद नेट करे तो मार्बल जवाब दे, पर सीआईए कहती है कि वो नेट को रशिया के अलावा किसी और कंट्री में भेज सकती है जिसमें मार्बल फिर से बाहर आएगा और नेट टीम को साथ आने की बात मान लेता है। दूसरी तरफ स्कूल में कुछ ऑफिसर्स जंग से आते हैं जिसमें से डोमिनिका एक यंग लड़के को लेकर जाती है और उसको खुश कर देती है। थोड़ी देर बाद मैट्रन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस चेक करती है। तभी डोमिनिका से कहती है कि उसका टेक्निक अच्छा है पर वो अभी तक खुद को समर्पित नहीं करना सीखी है। क्लास खत्म करके डोमिनिका नहाने जाती है जहां विक्टर पीछे से हमला कर देता है। डोमिनिका खुद को नल की मदद से बचा लेती है और विक्टर को मारती है। इधर आइवन कोर्चनॉय और जाकारोव बात करते हैं कि नेट को बुदापेस्ट में भेजा गया है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पर वे लोग वहां के प्रेसिडेंट के साथ मनमुटाव नहीं करना चाहते हैं। तभी आइवन कहता है कि हमें इस काम के लिए कोई नया एजेंट चाहिए। वापस स्पैरो स्कूल में मैट्रन नए कोच के साथ डोमिनिका से विक्टर पे किए हुए हमले के बारे में पूछती है पर बताती है कि डोमिनिका में काबिलियत है। तभी कोर्चनॉय डोमिनिका के साथ अकेले बात करने की मांग करता है और अकेले में फिर वही सवाल पूछता है जिसका जवाब डोमिनिका देती है कि वो देश के लिए काम करती है, क्लासमेट के लिए नहीं, और फिर डोमिनिका को क्लास वापस भेज दिया जाता है। वापस क्लास में मैट्रन डोमिनिका को सामने बुलाती है और विक्टर की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि विक्टर को जो चाहिए उसे दे दो। तभी विक्टर आता है और डोमिनिका को मुड़ने के लिए कहता है पर डोमिनिका मना करते हुए उसे देखने के लिए कहती है और कपड़े तोड़ने लगती है और टेबल पर पैर फैलाकर बैठ जाती है और विक्टर घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है और डोमिनिका उसको छेड़ती है और मैट्रन को बोलती है कि विक्टर को पावर चाहिए। ये सुनकर कोर्चनॉय इंप्रेस हो जाता है। कुछ देर बाद मैट्रन डोमिनिका से अकेले में मिलती है और उससे कहती है कि वो वापस मॉस्को जा रही है। कुछ दिन बाद डोमिनिका अपनी माँ से मिलती है। तभी डोमिनिका को एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें आइवन से मिलने की बात होती है। जब डोमिनिका आइवन से मिलती है तो आइवन डोमिनिका को अगला मिशन बताता है कि उसको बुदापेस्ट जाना होगा जहां उसे नेट नाम के व्यक्ति से दोस्ती करनी होगी और उसे मोल की जानकारी निकलवानी होगी। इस मिशन के लिए उसे नया नाम दिया जाएगा। कुछ दिन बाद डोमिनिका बुदापेस्ट जाती है जहां वो एक साथी स्पैरो मार्टा के साथ रहेगी। उसी दिन वो अपने नए बॉस मैक्सिम से मिलती है और नेट के बारे में कुछ जानकारी लेती है। फिर वो नेट को फॉलो करती है और स्विमिंग पूल में जाती है। बाहर निकलते वक्त नेट और डोमिनिका के बीच बात होती है। डोमिनिका कहती है कि वो एम्बेसी में ट्रांसलेटर का काम करती है और चली जाती है। अगले दिन डोमिनिका को नेट वहां नहीं मिलता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ करने पर पता चलता है कि डोमिनिका का आईडी मिसिंग है। नेट को पता चल जाता है कि डोमिनिका वो नहीं है जो कहती है और ये बात अपने बॉस को समझाता है कि वह कई नाम इस्तेमाल करती है और आइवन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। नेट को लगता है कि डोमिनिका बहुत काम की है और नेट को उसके करीब जाने की इजाज़त दी जाए और बॉस मान जाता है। डोमिनिका मैक्सिम के पास जाती है और एम्बेसी का पास मांगती है। एम्बेसी में डोमिनिका देखती है कि मार्टा बाउचर के साथ है जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन है। तभी वहां नेट आता है और कहता है कि उसी ने डोमिनिका की आईडी गायब की थी और डोमिनिका को डिनर के लिए पूछता है जिसको डोमिनिका एक्सेप्ट कर लेती है। वापस अपार्टमेंट में डोमिनिका मार्टा के कमरे में पाती है कि मार्टा बाउचर से सीक्रेट रिपोर्ट्स खरीद रही है। तभी मार्टा आती है पर डोमिनिका बचकर निकल जाती है। मार्टा डोमिनिका को एक रिपोर्ट देती है जो कि मैक्सिम ने मॉस्को भेजा होता है। जाहिर है कि डोमिनिका ने अपना दुश्मन बना लिया है। अगले दिन काम के बाद डोमिनिका मैक्सिम को फॉलो करती है। वहां पहुंचकर मैक्सिम से अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए थोड़ा समय मांगती है। मना करने पर वो मैक्सिम का मजाक उड़ाकर उसे मारने के लिए उत्तेजित करती है। फिर गार्ड्स मैक्सिम को पकड़ लेते हैं और डोमिनिका मैक्सिम को अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए धमकाती है। वहीं दूसरी तरफ नेट इंतजार कर रहा होता है। फिर वो वहां से निकल जाता है। साथ ही डोमिनिका नेट का पीछा कर रही होती है। नेट को फिर से एक मैसेज मिलता है जिसको देखने पर वियना पता लगता है। जैसे ही नेट बाहर निकलता है वहां डोमिनिका रोते हुए आती है और कहती है कि उसके बॉस ने उस पर हमला किया है। तभी नेट पूछता है कि डोमिनिका को नेट का घर कैसे पता चला। डोमिनिका टीवी का वॉल्यूम बढ़ाती है और पूछती है कि रशिया के पार्क में क्या हुआ था और नेट को किस करने लगती है। तभी नेट डोमिनिका को घर जाने के लिए कहता है और समझने के लिए कहता है कि डोमिनिका को क्या चाहिए। अगले दिन आइवन वियना जाने से पहले डोमिनिका से मिलने आता है और नेट के केस के बारे में पूछता है क्योंकि सुपीरियर से और इंतजार नहीं हो रहा है। डोमिनिका और वक्त पाने के लिए झूठ कह देती है कि वो मार्टा के बाउचर केस में भी हेल्प कर रही है और कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। आइवन बात मान लेता है और अपना कोट मांगता है। तभी डोमिनिका कोट लेने के बहाने आइवन का पासपोर्ट चेक करती है और आइवन वहां से चला जाता है। तभी मार्टा गन लेकर डोमिनिका से कहती है कि बाउचर केस सिर्फ उसका है। डोमिनिका कहती है मैं सारा क्रेडिट तुम्हें ही दूंगी। सिर्फ ज्यादा वक्त के लिए वो ऐसा झूठ कहती है और मार्टा मान जाती है। आगे डोमिनिका वियना में अकाउंट खुलवाने जाती है और इधर मार्टा मैक्सिम से कहती है कि उसको पता चल गया है कि डोमिनिका को कैसे ठिकाने लगाना है। डोमिनिका जब वापस आती है तो पाती है कि मार्टा बाथटब में मरी पड़ी है कि तभी सर्गी पीछे से आता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि सीक्रेट शेयर करने पर यही होता है। ऐसा कहकर सर्गी डोमिनिका को वार्न करता है और पुलिस को बुलाने के लिए भी कहता है।
आगे नेट अपने सुपीरियर से मिलता है और कहता है कि वियना में वो मार्बल से मिला है और ये कंफर्म हो गया है कि डोमिनिका एक स्पैरो है और कहता है कि अब वो हमारे और काम की है। उसी दौरान पुलिस डोमिनिका से पूछताछ करती है पर डोमिनिका कुछ नहीं बताती है। पुलिस स्टेशन के बाहर डोमिनिका देखती है कि नेट उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों नेट के घर जाते हैं जहाँ नेट बताता है कि उसे पता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। डोमिनिका कहती है कि वो सब सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रही है। तभी नेट उसको डबल एजेंट बनने के लिए कहता है। उसी रात डोमिनिका नेट के पास जाती है और इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह वो नेट की डील मान लेती है और वापस अपने ऑफिस जाती है जहाँ वो गलत रिपोर्ट तैयार करती है कि नेट अब उसके वश में है। फिर वापस घर पे वो सिग्नल का वेट करती है जो एक फोन कॉल है जिसमें उसका फेवरेट सॉन्ग बजेगा। डोमिनिका नेट के सुपीरियर से मिलने जाती है जहां उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाता है ताकि वे लोग उस पर भरोसा कर सकें। फिर जब वो बाउचर को पकड़वाने की बात करती है तो वो मान जाते हैं। अगले फ्राइडे वो लोग लंदन जाते हैं जहां डोमिनिका को एक स्पेशल कमरा दिया जाता है जो सीआई ने स्पेशल इक्विपमेंट से तैयार किया होता है। थोड़ी देर बाद जब डोमिनिका बार में बैठी होती है तभी अचानक से मैक्सिम वहां आता है और हेल्प करना चाहता है। फिर डोमिनिका उसको अपने कमरे में भेज देती है। जल्द बाउचर वहां आती है और डोमिनिका उसके पास जाकर कहती है कि मार्टा ने उसे भेजा है और बाउचर को शक होता है और वो जाने लगती है पर डोमिनिका कुछ डरावनी तस्वीर और पैसे दिखाकर रोक लेती है। फिर दोनों कमरे में जाते हैं जहां मैक्सिम वेट कर रहा था। बाउचर को डिस्क देकर पैसे लेती है। डोमिनिका डेस्क पर डिस्क चेक करने के बहाने जाती है और सीआईए के दिए डिस्क से बदल देती है। फिर डोमिनिका और मैक्सिम वहां से निकल जाते हैं और बाउचर को 1 घंटे बाद निकलने के लिए कहते हैं। डरा और पिया होने के कारण बाउचर वहां से तुरंत निकल जाती है। जब वो रोड पे आती है तो देखती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो अपने पैसे फेंक देती है। रोड क्रॉस करते समय वो एक ट्रक से भिड़ जाती है। जब ये सब हो रहा होता है तो डोमिनिका कार पे होती है और तभी मैक्सिम को कॉल आता है कि बाउचर का खून हो गया है और वापस मॉस्को जाने को ऑर्डर आता है। यह कहकर वो डोमिनिका का पासपोर्ट ले लेता है। मॉस्को में आइवन मैक्सिम से डिस्क लेता है और अमेरिकन की मदद करने के शक में मैक्सिम और डोमिनिका को अरेस्ट कर लेता है। पूछे जाने पर डोमिनिका मना करती है तो सच जानने के लिए डोमिनिका को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं। फिर मैक्सिम को मारने वाला वीडियो भी दिखाते हैं और इन्वेस्टिगेटर डोमिनिका के सर पर गन रखती है। फिर भी डोमिनिका सच नहीं बताती है। फिर आइवन वहां आता है और डोमिनिका आइवन को बेवकूफ़ बनाकर खुद को बचा लेती है। डोमिनिका को घर जाने दिया जाता है जहां वो अपनी माँ को गले नहीं लगाती है क्योंकि उसे घिनौना महसूस हो रहा था। जाकरोव कोर्चुनॉय के साथ एक कठिन मीटिंग के बाद आइवन घर लौटता है जहां डोमिनिका आइवन का वेट करती है। आइवन कहता है कि उसने सबको मना लिया है कि डोमिनिका को नेट के केस पे काम करने मिलेगा। निकलने से पहले डोमिनिका आइवन को किस करती है फिर चली जाती है। डोमिनिका बुदापेस्ट आकर नेट के घर जाती है। नेट डोमिनिका से पूछता है कि डोमिनिका को इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया गया। तभी डोमिनिका नेट से कहती है कि उसे और उसकी माँ को जल्द अमेरिका भेज दिया जाए। नेट मान जाता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में डोमिनिका आवाज़ सुनकर किचन की तरफ जाती है जहां वो देखती है कि सर्गी नेट को टॉर्चर कर रहा है और डोमिनिका सर्गी की तरफ होने का नाटक करती है और नेट को टॉर्चर करने में हेल्प करती है ताकि मोल का पता चल सके। मौका पाकर डोमिनिका सर्गी पे हमला करती है और नेट को बचाती है। तीनों के बीच एक फाइट होती है जिसमें सर्गी गिर जाता है और डोमिनिका सर्गी को चाकू से मार देती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में उठती है और रूम से बाहर निकलकर सिगरेट पीने लगती है। तभी वहाँ कोर्चुनॉय आता है जो बताता है कि वही मोल मार्बल है और उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा पर वो बेकार में नहीं मरना चाहता है। फिर वो डोमिनिका से कहता है कि वो कोर्चुनॉय को पकड़वा दे और देश की हीरोइन बन जाए, फिर कोर्चुनॉय की जगह ले। डोमिनिका डायरेक्ट हामी नहीं भरती है और कोर्चुनॉय वहाँ से चला जाता है। फिर वो नेट को देखती है और खुद भी निकल जाती है। फिर डोमिनिका खुद को सरेंडर करती है और पुलिस से रशियन एम्बेसडर से मिलने की मांग करती है। रशियन एम्बेसडर से मिलने पर डोमिनिका उसको जाकोरोव को फ़ोन करने को कहती है और ये बताती है कि डोमिनिका को मोल के बारे में पता चल गया है। वो नाम बताएगी पर अपनी आज़ादी के बदले में। फिर एयरपोर्ट पर एक मीटिंग होती है जहां डोमिनिका को मोल के बदले एक्सचेंज किया जाता है। नेट डोमिनिका से नाराज़ होता है क्योंकि उसे लगता है कि डोमिनिका ने उसका इस्तेमाल किया है पर अभी भी डोमिनिका के पास एक सरप्राइज होता है। जब रशियन मोल के साथ आते हैं और बैग निकालते हैं तो पता चलता है कि आइवन मोल है, कोर्चुनॉय नहीं, जिसको डोमिनिका ने फ्रेम किया था जब वो बुदापेस्ट आई थी। फिर नेट को रियलाइज होता है कि डोमिनिका ने असली मोल को बचा लिया है। एक्सचेंज होने के बाद आइवन को रशियन स्नाइपर गोली मार देता है और डोमिनिका हेलीकॉप्टर से चली जाती है। रशियन में डोमिनिका को हीरोइन बनाकर उसे अपनी माँ के साथ रहने दिया जाता है। फिल्म खत्म होती है एक फ़ोन कॉल से जहां डोमिनिका को फ़ोन पे उसका फेवरेट गाना सुनाई देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए।